बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अमेरिका से अरशद सीना। अमेरिका में भी गर्मी शुरू हो चुकी है और इस गर्मी में शदीद प्यास लगती है, ठंडा पानी पीने को दिल करता है और अगर पानी मीठा हो तो फिर क्या ही बात है। अमेरिका की एक छोटी सी सड़क, इस सड़क के किनारे एक छोटा सा घर जिसमें दो गरीब मियाँ बीवी रहते हैं। इस घर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने अमीर होंगे। खुद गरीब होने के दूसरे गरीबों का एहसास करते हैं, ज़रूरतमंदों का ख्याल रखते हैं। इन्होंने अपने घर के बाहर एक रैक रखा हुआ है, उस पर इन्होंने ब्लेसिंग बॉक्स लिखा हुआ है और इस रैक में इन्होंने ठंडा जूस रखा हुआ है ज़रूरतमंदों के लिए। और ये स्पार्कलिंग वाटर है, पानी का पानी है, जूस का जूस है, मीठा भी है और पीने में भी मज़ा आता है। ये उन लोगों के लिए है जिन बेचारों के पास दुकान से लेने के लिए पानी या सोडा, डॉलर वगैरह नहीं होते और वो अगर यहाँ से गुज़रते हैं, गर्मी में उन्हें प्यास लगती है तो वो यहाँ से ये सोडा, ये जूस, ये स्पार्कलिंग वाटर उठा सकते हैं, पी सकते हैं। और ये बाकायदा ठंडा भी है इसलिए कि ये मियाँ बीवी कुछ इनके कैंस होते हैं जो कि वो फ्रिज के अंदर रखते हैं और कुछ को इसमें रखते हैं और हर 2-3 घंटे बाद जब ये गर्म होने लगते हैं तो फिर ये वाले उठा लेते हैं और दूसरे जो घर के अंदर फ्रिज में होते हैं वो उठाकर यहाँ रख देते हैं। इसलिए ये सारा दिन ठंडे ही रहते हैं। यहाँ ना कोई रश है, ना इंतज़ामिया किसी के साथ बदतमीज़ी कर रही है और ना ही पुलिस के डंडे किसी गरीब, मज़लूम, बुज़ुर्ग या किसी बेबस औरत को खाने पड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ वही आता है जिसे इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। बग़ैर ज़रूरत के कोई बंदा भी इन चीज़ों को नहीं उठाता, क्योंकि यहाँ हर ज़रूरतमंद दूसरे ज़रूरतमंद का एहसास करता है जिस तरह ये लोग कर रहे हैं। और इन्होंने इन कैंस के साथ साथ चावल और टूना फ़िश भी रखी हुई है कि अगर कोई गरीब इंसान यहाँ आता है, ज़रूरतमंद आता है, उसके पास डॉलर नहीं है कुछ लेने के लिए, भूख भी लगी हुई है, प्यास भी है, फिर भी वो यहाँ से वो चावल, टूना फ़िश और कैन उठा सकता है। घर जाकर चावल उबाले, उसमें ये टूना फ़िश ऊपर डाले और खाए और फिर ऊपर से कैन पिए तो उसकी भूख और प्यास दोनों ख़त्म हो जाती हैं। अब इन मियाँ बीवी को देखकर और फिर इन्हें सुनकर आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन बेचारों को ख़ुद एहसास की ज़रूरत है, लेकिन बावजूद इसके कि इन्हें ख़ुद एहसास की ज़रूरत है, ख़ुद लुक आफ्टर की ज़रूरत है, ख़ुद इन्हें देखभाल की ज़रूरत है, ये लोगों की देखभाल कर रहे हैं, उनका एहसास कर रहे हैं, उनकी लुक आफ्टर कर रहे हैं, उनकी ज़रूरतों को अपनी बिसात के मुताबिक, अपनी कैपेसिटी के मुताबिक पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। खुदा ताला इन्हें इसका अजर दे। और यही वो लोग हैं जिन्हें आगे जाकर खुदा ताला इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर कर देता है। इस्लाम की रोशनी में ये लोग आ जाते हैं, इस्लाम कबूल कर लेते हैं, खुदा ताला इन्हें हदायत दे देता है और ये इस्लाम कबूल कर लेते हैं। Hi, I'm Jennifer at 185 Bobet's Road. I set a blessing box out for those in the community that are struggling with food and or other needs like bath stuff, food, whatever. Want to help out the community and help out your fellow people. ये वही घर है जो शायद 3-4 माह पहले भी इसी घर की मैंने वीडियो बनाई थी और उस वक्त इन्होंने किचन में इस्तेमाल होने वाली ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें रखी हुई थीं और वो भी ज़रूरतमंदों के लिए। उस वक्त भी रश नहीं था, आज भी देख लीजिए कोई रश नहीं है, क्योंकि यहाँ सिर्फ ज़रूरतमंद ही आता है और देखता है कि क्या वो ज़्यादा ज़रूरतमंद है। अगर उससे भी कोई ज़्यादा ज़रूरतमंद हो तो फिर वो चीज़ नहीं उठाएगा, उस दूसरे ज़रूरतमंद के लिए छोड़ देगा।
ہمیں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، اور یہی طریقہ ہمیں ہمارا اسلام بھی سکھاتا ہے۔ ہمیں دوسروں کا احساس کرنا چاہیے، دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے، اور یہی زندگی کا مقصد بھی ہے، کیونکہ اس زندگی میں ہم نے حقوق اللہ اور حقوق العباد دو ہی چیزیں پوری کرنی ہوتی ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اور اپنے ساتھ جڑے ہوئے سبھی لوگوں کا بھی، اپنے ماں باپ کا، بیوی بچوں کا، بہن بھائیوں کا، عزیز و اقارب کا، دوستوں کا، ہمسایوں کا، غریبوں، یتیموں، مسکینوں اور بزرگوں کا بھی۔ اور پاکستان کے اس وقت کے جو حالات ہیں، ایک دوسرے کا احساس کیجئے، ایک دوسرے کا ساتھ دیجئے، اور کسی کے لیے کوئی چھوٹی سی مشکل بھی پیدا نہ کیجئے، اور خوش رہنے کے لیے دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کیجئے۔ فلسطین کے لیے ضرور دعا کیجئے، خدا تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ آمین، جزاک اللہ۔